हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हुए कुछ नए सवाल करें डीक्यूएल के। कल जो हमने पिछला सवाल किया था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी पार्टनर से 1 लाख 2 लाख। पुरानी बुक में 11 नंबर, नई बुक में 11 पे, पुरानी में 12 के आसपास है। चलो सवाल, बुक तो सबके पास होगी, बातें बंद। क्वेश्चन नंबर 11 तो है न्यू बुक में और 12 है ओल्ड बुक में है। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ। एबीसी पार्टनर से 1 लाख 2 लाख और 3 लाख उनकी कैपिटल है। मैं सवाल की समरी बना रहा हूं, वैसे सबके पास है फिर भी बनाने की जरूरत है। 1 लाख 2 लाख और 3 लाख समरी बनाना जरूरी होता है बेटा। आओ आगे लिखा है देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। डीड में क्या क्या लिखा है? पहला पॉइंट, ए इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 600 और बी को देनी है 400। तो मैं यहां लिख दूं कि इनको सैलरी कितनी देनी है? 600 पर मंथ और इसको 400 पर मंथ। यही है, सी को नहीं देनी, ए और बी को देनी है। आगे क्या लिखा हुआ है? सी विल बी अलाउड अ कमीशन। बेटा सी को कमीशन देना है। चलो आप लोगों से पूछूंगा कि कैसे करना है, सी को कमीशन कैसे देना है, सवाल में लिखा हुआ है, बताना। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, तो यहां पे लिख दूं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। आफ्टर अलाउिंग, अलाउिंग का मतलब डिडक्टिंग होता है, ठीक है बेटा। आफ्टर अलाउिंग सैलरी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। क्या हुआ बेटा? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स एट 4%। बेटा बड़े ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आगे क्या लगा है? 4% ही है या परसेंट के आगे पर एनम भी है? पर एनम नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सब लोग अपनी किताब में अपने हाथ से पर एनम लिख के काट दो ताकि आपको बाद में ये याद आए कि इस सवाल में पर एनम नहीं दे रखा, वरना अदरवाइज ये बात याद नहीं रहती, ठीक है। पर एनम लिख के काट दो। हाँ अभी बात कर रहा हूं मैं, सवाल तो समझाया नहीं, अभी समरी बना रहे हैं। आगे क्या लिखा है? द एनुअल ड्राइंग्स वर 10,000 और 15,000। एक सेकंड देख लेता हूं, कुछ छूट गया। तो ड्राइंग्स जो है बेटा बी की 10,000 है और सी की 15,000। को एक पॉइंट छूट गया, कौन सा? सी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहां लिख देता हूं 6%, आगे पर एनम नहीं है बेटा, ठीक है। पर एनम लिख के काट रहा हूं। कोई चीज अगर स्पेशली मार्क करिए इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कोई बात। बस सवाल में पूछा क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सीखें बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल है, यानी आप लोग खासकर जो बोर्ड एग्जाम देने के जा रहे हो उन्हें तो ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में क्या है। बाकी जो फ्रेशर्स है उन लोगों के लिए नया मुश्किल नहीं है, नया पॉइंट है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तेजी से देखते हैं बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, ठीक है। बताओ कौन हेल्प करेगा मेरी? वेरी गुड, सभा से पूछता हूं, बिल्कुल सही। सबसे पहला आइटम क्या आता है इसमें? बाय नेट प्रॉफिट। वो तो मैंने लिखा ही नहीं, रुको कुछ छूट गया। इसका मतलब लास्ट लाइन में लिखा था कि प्रॉफिट कितना है? 1,72,000। ये लास्ट लाइन में लिखा था जो मैं लिखना छूट गया। अब हमें क्वेश्चन में, यानी कि बोर्ड, अब सारा कुछ बोर्ड पे है, हमें बुक की जरूरत नहीं है, पूरा फोकस यही रखना। बेटा बताओ बाय नेट प्रॉफिट में कितने रुपए आ जाएंगे? कोई डाउट किसी को? आओ यहां से देखना चालू करते हैं। बताओ कैपिटल। देवांशी ये आगे वाली बताएगी। देवांशी तुम D1 हो, तुम D2 हो, ठीक है, क्लियर है। D1 तो D1 तो मुझे बताओ कैपिटल इस तरफ आएगी या इस तरफ आएगी? P&L कैपिटल इस तरफ आनी चाहिए, है ना। और कोई दीप्ति? आएगी नहीं, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अरे बस समझ में, IOC आएगी। तो मैं तो कैपिटल पूछ रहा था, कैपिटल नहीं आएगी ना। वेरी गुड। अगला पॉइंट, सैलरी। सैलरी तो आएगी नहीं इसमें, आएगी क्या? चलो तुम बोल रहे हो तो लिख देता हूं। 2 पार्ट। सी की क्यों नहीं आ रही बेटा? लिखी नहीं थी। 600 पर मंथ, 600 इंटू 12, 12 6 72, 7,200। 400 पर मंथ, 400 इंटू 12, 12 चौक 48, 4,800। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगला पॉइंट क्या था? कैपिटल नहीं काम आई, सैलरी आ गई। कमीशन, कमीशन यहां से यहां तक की मैथ्स बनवाओगे बेटा मेरे साथ, ठीक है। चलो वर्किंग नोट में निकलवा दूं। वर्किंग नोट क्या नाम था? सीज कमीशन। आओ बेटा ध्यान से, 5% का मतलब होता है 5/100। हाँ बोलो, आप लोग बोलो। चलो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, आफ्टर अलाउिंग का मतलब माइनस का निशान, ठीक है। और सैलरी ऑफ ए एंड बी का मतलब 7 और 4 11 और 1 12,000। हाँ या ना? ये पॉइंट जिसको भी समझ में नहीं आया पूछ लो, खासकर D1। और बाकी अगर तुम में से किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। आ गया? वेरी गुड बेटा। सिमरन नहीं आया? चलो आओ बेटा इसको सॉल्व कर ले। यहां पे लिख देता हूं ए एंड बी की सैलरी, सैलरी ऑफ ए एंड बी। करें 5/100 इंटू नेट प्रॉफिट कितना था?
1,72,000 माइनस 12,000, ठीक है, तो 1,60,000 का 5% इंटू 1,60,000, 16×5 कितना रुपए आ जाएगा? 8,000 रुपए बेटा, 8,000 आ जाएगा। तो यहां लिख देता हूं 2 सीज कमीशन वर्किंग नोट नंबर 1, 8,000 रुपए। फिर क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्यों आप लोगों को इस बात पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आगे परसेंटेज पे पर एनम नहीं है। 11th क्लास में अगर आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाओ, अगर पढ़ाओ तो वहां पे भी ये बात बता दी जाती है, नहीं पढ़ाओ तो आज सुन लो, नहीं पढ़ाओ तो आज सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। कभी भी परसेंटेज के आगे पर एनम नहीं लिखाओ, तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो जो लास्ट में फार्मूला होता है ना, PR/100 इंटू टाइम अपॉन 12, हाँ या ना? जब भी पर एनम ना हो, ये टाइम अपॉन 12 उड़ा दिया करो। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं क्या? जब भी सवाल में पर एनम ना हो परसेंटेज के आगे, तो ये जो टाइम अपॉन 12 है वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बस यही थी बात। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है, सोल्व करवाओ बेटा, मेरे को हेल्प करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना परसेंट था? 6%, यानी 6/100। टाइम से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं? नहीं करूंगा। 1 लाख का 6% कितना? 6,000। 2 लाख का 6% कितना? 12,000। 3 लाख का 6% कितना? अब आएगी मजे की बात, D2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। करें किस तरफ आएगी? तुम D2 हो तो फिर इसको कैसे लगेगा? तुम D1 हो, वो देवांशी है, हाँ देवांशी, इस तरफ आएगा। ठीक है बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो मुझे भी पता था, ये तो मेरे को रट्टा था। तुम ये बता दो कि वैल्यू कैसे आएगी। ये रही ड्राइंग्स, ये रहा उसका इंटरेस्ट का रेट। बताओ 10,000 का 4% इतना लिख दूं, और B 15,000 का 4%, यही लिखूं? कार्तिक कुछ याद आ रहा है? कसम खाई थी कोई? क्या खाई थी? अरे ये तो कसम नहीं थी, ये कसम नहीं थी, चुप रहो। हाँ बोलो सबा, वो तो नालायक है। 6/100 खाई थी किसने कसम? ये तुम लोग क्या गटक गए, डकार मार के निकल गए? कसम खाई थी तो उसको निभाओ ना। क्या कसम खाई थी बोलो? जब भी सवाल में डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो कि पैसे कब निकाले, तब इंटरेस्ट कितने महीने का निकालते हैं? 6 महीने का, यानी कि 6/12। यही कसम खाई थी। आ रहा हूं, यही कसम खाई थी, हाँ या ना? तो अभी कितने महीने का निकालना चाहिए? लेकिन जब परसेंटेज के आगे पर एनम ना हो, तो यहां टाइम अपॉन 12 दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पे 6/12 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सही जवाब, नहीं आएगा। आप जब कॉपी करोगे तो ये लिख के काटना। क्या करोगे? जब कॉपी करोगे तो लिखना और लिख के ऐसे काटना कि ये याद रहे, आपको देख सको दोबारा कभी भी रिवाइज करो तो। क्लियर है? तो 2 बातें हमने याद कर ली। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी इस अकाउंट में निकालते हैं तो हमेशा कितने महीने का निकालते हैं? 6 महीने का। आज वाले सवाल में क्यों नहीं निकाला? क्योंकि परसेंटेज के आगे पर एनम नहीं था। आओ बेटा, बस हो गया सवाल। 10,000 का तो मैंने कब गलत बोला उसको? मैंने कहा थोड़ी कि गलत है। 15 चौक 60। मैं तो क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, तुम्हारा क्लियर था? हाँ है ना, आ जाओ। क्लियर है बेटा? पक्का आ रहा है समझ में? श्योर? अब कोई पॉइंट बचा क्या? सारे पॉइंट हो गए। देख लो सवाल में कुछ निकला ही नहीं। 1 लाख कितना हो जाएगा? 73,000। कुछ बचा थोड़ी है इधर, नहीं ना? ठीक है, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? 1,73,000। 2 और 8 10, 10 और 2 और 8 10, 1 और 7 8 और 4 12 और 8 20 और 6 26 और 2 28 और 8 36 और 7 43, 4 और 2 6 और 1 7, 1,17,000 आ रहा है क्या आंसर? नहीं सर, नहीं। 2 पार्टनर्स कैपिटल, नाम क्या क्या है? A B और C। दीप्ति को तो अभी करवा दूंगा, चुप, कोई बात नहीं। वो रेशो बताओ, कोई रेशो दे रखा है क्या सवाल में? नहीं दे रखा। जब रेशो ना दे रखा हो तो इक्वल 3 से डिवाइड कर दो। 3 3 9, 3 निम 27, 39,000 39,000 और 39,000। बताओ बेटा कितनी देर? कितना आसान सा सवाल था। अब लग रहा है चैप्टर समझ में आ रहा है आप लोगों को, कर पाओगे? चलो ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कौन सा है बेटा? एक बार मैच कर लो। ABC
और 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, यही है क्या? ठीक है, न्यू बुक में है मतलब ये। ठीक है, इस सवाल पे स्टार भी लगा हुआ है, यानी इस सवाल में कुछ तो और खास बात होने वाली है। ठीक है, चलो इसकी फोटो ले लेते हैं। नहीं, स्टार निकलवा देंगे, चलो बहुत बच्चे आएंगे अभी। आगे बढ़ते हैं, कहां थे अपन लोग? हाँ, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल एबीसी का है। देखते सवाल में क्या खास है। एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। एंटर्ड का मतलब नई कैपिटल है या पुरानी कैपिटल है? नई कैपिटल है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना हुआ तो बनाना है सवाल में, बनाओ तो बना लेना वरना चलेगा। एबीसी 3 नाम है क्या? इनकी कैपिटल कितनी लगा रहे हैं? 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख ये कैपिटल लगा रहे हैं। आगे लिखा है 1 जुलाई को बी ने एडवांस दिया 2 लाख का। एडवांस का मतलब होता है लोन। एडवांस का मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है, एडवांस का मतलब क्या है? लोन। कितनी तारीख को? ये तो 1 अप्रैल थी। 1 जुलाई को लोन दिया बेटा। किसने दिया? बी ने। कितने रुपए का? 2 लाख का लोन दिया इसने 1 जुलाई को। एंड ऑन 1 दिसंबर सी एडवांस 1 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। और 1 दिसंबर को किसने दिया ये लोन? सी ने। कितना? 1 लाख का दिया। ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 7,70,000। हमारा इस साल का जो प्रॉफिट था बेटा उसमें कितने रुपए नजर आ रहे हैं? 7,70,000 रुपए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको 2 बातें बोली है क्या? कि पार्टनर्स जो है आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं। किस बात पे सहमत नहीं हो पा रहे? इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या रखें और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखें। इस बात पे इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा, सहमति नहीं हो पा रही। तो बताओ अब इंटरेस्ट ऑन लोन दे या ना दे? ये लोग राजी नहीं हो रहे, लड़ मर रहे हैं। देंगे? लड़ रहे हैं ये लोग। देनी पड़ेगी 6% पर एनम। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इक्वल। चलो ठीक है, आगे क्या लिखा है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट भी पूछा है। खैर कोई खास बात नहीं है कैपिटल लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले एक पी&एल अकाउंट बनाना जरूरी है, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताना, इंटरेस्ट ऑन लोन पी&एल अकाउंट का आइटम है या पी&एल एप्रोप्रिएशन का आइटम है? याद है ना, पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर को दिया जाने वाला रेंट, ये 2 आइटम तो पी&एल के होते हैं। बाकी सारे आइटम कहां आते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, पार्टनर से रिलेटेड। तो यहां पे कौन सा अकाउंट बनाऊं, पी&एल अकाउंट या पी&एल एप्रोप्रिएशन? पी&एल अकाउंट बनेगा। ठीक है बेटा, आओ सबसे पहले यहां पे लिख दूंगा, क्योंकि ये खुद ही पी&एल अकाउंट से निकला होता है, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। क्या लिख दूंगा? नेट प्रॉफिट बीडी। कितने रुपए बेटा? 7,70,000। यहां क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम है, ये बात तो हमने डिसाइड कर ली कि रेट कितना रखेंगे? 6% पर एनम। लेकिन क्या पूरे साल का देंगे? जी नहीं, जिसने जितने दिनों के लिए दिया। जैसे 2 लाख का 6% निकालेंगे 1 जुलाई से, साल खत्म कब होता है बेटा? 31 मार्च। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 9 महीने। खासकर जो लोग अभी एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा, आप लोगों के पास तो टाइम है, गलतियां करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, किसी भी चैप्टर में अगर टाइम काउंट करने का है, ओरली कोई नहीं करेगा, हमेशा फिंगर्स पे काउंट करके ही करोगे। बिल्कुल भी मत करना, चाहे आपको सही आंसर पता है कि 11 महीने ही आएंगे, जनवरी है तो, मतलब अप्रैल है तो, लेकिन फिर भी आपको फिंगर्स पे एक बार काउंट करना है जो एग्जाम देने जा रहे हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो आप लोग तो करते रहो गलतियां, कोई दिक्कत नहीं है, साल भर तक सुधार लेना लास्ट में। नहीं बेटा, ये पी&एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकला हुआ है, उस नेट प्रॉफिट में एक आइटम पेंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट से ही शुरुआत हो रही है इसकी। मैं उसके लिए फिर हम पी&एल एप्रोप्रिएशन, इसकी बजाय फिर यहां पे ऐसे दिखा सकती हो, मैं दिखा दूंगा दूसरा तरीका, फिलहाल इसको सीख लो, मैं दिखा दूंगा वो भी क्या है। हम पी&एल अकाउंट बना रहे हैं, उसके डेबिट में दिखा रहे हैं, इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है वो भी दिखा दूंगा। चलो 2 लाख का 6% कितने महीनों के लिए बेटा? 9 मंथ्स बेटा। हाँ, तो 2 लाख का 12,000 का कितना हो जाएगा? 12 लाख 3/4, 9,000, कितना हो जाएगा? 9,000। और दूसरा नाम क्या था? सी ने लोन कितने दिया था? 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट? 6%। इसने कब दिया था बेटा? 1 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने? 4 महीने। 4/12, 6,000 का 4, 1/3, कितना हो जाएगा? 2,000। आ रहा है समझ? अब जो पैसा बचेगा उसको भी नेट प्रॉफिट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको भी नेट प्रॉफिट। ये भी नेट प्रॉफिट ही था, ये भी नेट प्रॉफिट ही है।
7,70,000, क्योंकि अकाउंट क्या है, पी एंड एल, तो इसको भी क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। चाहो तो लिख सकते हो ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चाहो तो लिख दो, वरना नेट प्रॉफिट से भी काम चलेगा। 7,59,000। अब अगला अकाउंट, हाँ बोलो बोलो, नोट दो, 11, 9, 20। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, मैंने जो लिखा है शायद वो सही है। चलो आ जाओ, ये जो था बैलेंस, एप्रोप्रिएशन की शुरुआत इसी से होती है, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितने रुपए बेटा बाय नेट प्रॉफिट, 7,59,000। क्या कोई खर्चा सवाल में गिवन है, नहीं, तो ये पूरा पैसा जो बचा पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। 7,59,000, 7,59,000, 7,59,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताना नाम क्या क्या थे, ए बी सी। रेशो क्या रखें, इक्वल, तो इक्वल 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 2,53,000, 2 लाख। आंसर मैच कर लो एक बार, दे ही नहीं रखा होगा शायद। 12,53,000 पहले, फिर 10 लाख है, फिर 7 लाख। अरे वो कैपिटल के बैलेंस है बेटा, पार्टनर्स के नहीं है, नहीं दे रखा, आंसर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। करें आगे करें, ये हमने पी एंड एल अकाउंट बनाए हैं, कैपिटल अकाउंट पूछा था सवाल ने तो, है ना। चलो कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं, आ जाओ बेटा। जब कुछ ना बोला हो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड लगता है, हाँ या ना। फ्लक्चुएटिंग का मतलब एक ही अकाउंट बनाना है, हाँ या ना। बताओ कितने पार्टनर्स हैं, 3, तो अमाउंट के कॉलम कितने आ जाएंगे, 3। वैसे खास जरूरी नहीं है जो अभी मैं बना रहा हूं, ए बी सी, नहीं बेटा कैपिटल अकाउंट नहीं आता, लेकिन फिर भी सीख लो ना, ए बी सी। बेटा सबसे पहले यहां बाय कैश लिखो या बाय बैलेंस बीडी, पुरानी कैपिटल थी क्या इनकी, अच्छा बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश, नया बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, बाय कैश 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। कोई डाउट बेटा किसी को, नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब बच्चा गलती क्या करता है, आप लोगों को यह बात पता है कि यहां अगर जैसे थोड़ी देर के लिए यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इस अकाउंट में कहां आती है, यहां बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां सैलरी है, कहां आती है, यहां बाय पार्टनर सैलरी। यहां पे और क्या है, प्रॉफिट है, पी एंड, कमीशन है या पी एंड एल का प्रॉफिट है, वो भी कहां आता है, यहां। प्रॉफिट तो दिख रहा है, वो तो अभी डाल दूंगा मैं। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती है, वो कहां आती है, यहां। याद है नहीं बातें आप लोगों को नोट्स की। बच्चा गलती क्या करता है, वो देखता है यार ये भी तो पार्टनर है बी और सी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये लेफ्ट में है, तो कैपिटल अकाउंट में ये भी कहां जाना चाहिए, राइट में। गलत, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये कैपिटल अकाउंट में शो नहीं किया जाता, ये अलग से लोन अकाउंट में शो किया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वो आएगा इधर। यहां सैलरी होती है, वो आएगी इधर। यहां पे क्या होता है, कमीशन होता है, वो आएगा इधर। ये प्रॉफिट होता है, वो भी आएगा इधर। लेकिन ये इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो इस अकाउंट में नहीं आएगा बेटा, वो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, लोन अकाउंट में जाना चाहिए। क्लियर हो रही है ये बात, चलो ठीक है। आगे अब मुद्दा, इस अकाउंट से क्या आ सकता है सर, यहां से आ सकता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या आ सकता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। 253 और 253 बेटा निकाल दो इसका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये फर्जी अकाउंट था, 12,53,000। अब बुक में जो दे रखा है वो आ रहा होगा 12,53,000। यहां पे भी लिख देंगे 12,53,000 और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। ऑब्वियसली यहां 10,53, यहां 10,53 और यहां पे भी 10,53 और ये 7,53, 7,53,000 और 7,53,000। कुछ था इसमें बताने लायक नहीं। इस सवाल से केवल क्या बताना था, ये बताना था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। कौन से अकाउंट में जाता है, लोन अकाउंट में जाता है। तो आप दो अलग अलग लोन अकाउंट बना दो, बीज लोन अकाउंट एक बना दो और एक बना दो सीज लोन अकाउंट। चलो बेटा करें शुरू। अच्छा ये बताओ, लोन जब इन लोगों ने लोन दिया होगा तो लायबिलिटी बढ़ी होगी कम होगी, बड़ी होगी ना। तो लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ती है, पता है ना, ठीक है। अच्छा कल संडे, कल मैं वो वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, 11th क्लास से रिलेटेड कुछ है, जनरल के कॉन्सेप्ट, वो आप देख लेना। 2 वीडियोस भेजूंगा, छोटी छोटी सी, देख लेना आराम से। चलो बेटा बाय कैश, इसने लोन कितने रुपए का दिया था, 2 लाख का। जैसे कैपिटल लगाते ना उसी तरीके से लोन, ठीक है। बाय कैश इसने कितने का दिया था, 1 लाख का। इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 का। और इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था,
2000। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, उसी तरीके से कैश और इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसका भी इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। मैच कर लो अगर दे रखा है सवाल में तो, नहीं दे रखा। खैर ये फर्जी है बेटा, जो मैंने अभी राइट साइड को करवाया या लेफ्ट को करवाया, सवाल ही फर्जी था, ये कह दो। टू बैलेंस CD जो काम का था वो इससे पिछला सवाल था जो हमने किया। 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000 टू बैलेंस CD। बताओ बेटा, कोई डाउट किसी को? फर्जी सवाल थे दो, ठीक है। स्टार किस पे? इस पे? ये इसका मतलब तो किसी ने गलत ही लगा रखा है इस पे। सर्किल, हाँ नहीं सर्किल भी लगा रखा है एक्चुअली, ये मैंने छुड़वा दिया होगा इसका मतलब। हाँ बिल्कुल सही, मैनेजर कमीशन होता तो वो भी यहीं पे आता। अब वो दिव्यांशी वाली बात करते हैं कि सर अगर इस अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाने का मन करे, ऊपर वाला अगर नहीं बनाना हो तो क्या करें? अगर ऊपर वाला नहीं बनाना हो तो क्या करें? अरे आगे आ जाओ बेटा, तो क्या कर सकते हैं? अरे इधर आ जाओ, क्लास इधर चल रही है। तो ये क्या कर सकती है अगर करना हो तो, बाय नेट प्रॉफिट पे इसी अकाउंट को बनाना है। यहाँ अंदर वैल्यू लिख लो कितनी, 7,70,000 माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ए का, बी का और एक सी का। यहां माइनस कर दो 9,000, यहां माइनस कर दो 2,000, तो बाहर वैल्यू चले जाएगी 7,59,000। बस यही हो सकता था, ऐसा आएगा ही नहीं। करने की तो बात नहीं, कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसमें से केवल एक ही चीज काम किया, जो अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा ना, यहाँ दिख ही नहीं रहा। इससे पहले वाले जो 5 सवाल किए, आज वाला एक, कल का एक, और उससे पहले 2-3 किए थे। कल एक किया था, 2 किए थे, कल 2 किए थे ना, 2 कल वाले और 2 उससे पहले वाले, हाँ कल 2 किए थे। ये जो 5 सवाल हमने किए हैं ना, जिनमें मैंने वो कमीशन वाला पॉइंट आया है, ये एक्चुअली ये पॉइंट या तो काम का है, या अभी हम कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक सीखेंगे एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो काम का होगा 1 नंबर के लिए। उसके बाद अलग अलग इस चैप्टर में मैंने बताया बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो पास्ट एडजस्टमेंट भी आता है, गारंटी भी टॉपिक आता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। इनमें से एक चीज अभी हमने कवर कर ली, ये टोटल 10 नंबर के आसपास कवर करता है, 10 नंबर है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।